Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 13 प्रॉब्लम सेट 1.1 सिमिलरिटी में प्रॉब्लम सेट 1.2 उसमें हम 7th प्रॉब्लम हम आज देखने वाले हैं। 8th और 9th आपका हो गया है, 7th और 10th पॉसिबल होगा तो 11th भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो 7th प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम। देख लीजिए, इन फिगर आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है हर वक्त। जब जब आपके सामने फिगर है और फिगर नहीं भी है और उससे कुछ फिगर बनती है तो भी आपको उसे विजुअलाइज करके देखना पड़ेगा कि फिगर होती क्या है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी फिगर है। इस फिगर को देख लीजिए, इसमें दो लाइंस हैं जो पैरेलल दिख नहीं रही है। इधर का डिस्टेंस ज्यादा है और इधर का कम, तो ये आगे जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये दो। यहाँ पे इफ AB आपको दिख रहा है, सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट CD पैरेलल टू सेगमेंट EF, देन फाइंड X एंड AE। तो आपको जो इन्फॉर्म किया गया है उसके हिसाब से X की लेंथ और AE की लेंथ, X की फाइंड कर देंगे तो 12 प्लस X, यानी आपको AE तो इजीली मिल जाएगा। AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। अब 3 पैरेलल लाइंस तो आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इन फिगर AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF एंड AC इक्वल टू 12 यूनिट, CE इक्वल टू X यूनिट, BD इक्वल टू 8 यूनिट एंड DF इक्वल टू 4 यूनिट। जो हमें सब मालूम है वो हमने ये सब लिख दिया। जो गिवन में लिखते हैं थ्योरम के लिए, वही सब हमने फिगर और जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है उसके हिसाब से गिवन लिख दिया हमने। अब फाइंड करना है X और AE। यहाँ पे हम बीपीटी तो नहीं यूज कर सकेंगे, एंगल बाइसेक्टर भी नहीं यूज कर पाएंगे। यहाँ पे हमें 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। क्या होगा उसके हिसाब से AC बाय CE इक्वल टू BD बाय DF, AC बाय CE इक्वल टू BD बाय DF, AC इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय CE इंटरसेप्ट। पैरेलल लाइन है BD, CD, EF और A उसकी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल से बना हुआ पहला इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय दूसरा इंटरसेप्ट, ये पहला रेशो इक्वल टू उसी लाइन पे दूसरी ट्रांसवर्सल जो आपको दिख रही है उससे बने हुए इंटरसेप्ट्स का रेशो। पहला रेशो इक्वल टू होता है दूसरा रेशो, दूसरे इंटरसेप्ट से बना हुआ रेशो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC डिवाइडेड बाय CE इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DF, AC बाय CE इक्वल टू BD बाय DF। अब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होंगी। वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको यहाँ पे X की वैल्यू मिल जाएगी। चलो चलते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं। AC 12 डिवाइडेड बाय CE X इक्वल टू BD 8 डिवाइडेड बाय DF 4। X न्यूमरेटर में अपोजिट में देखेंगे, इसका तो कैलकुलेशन 2 है तो 2 सीधा कहां आएगा, डिवीजन में
4 1 जार 4 2 जार। ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, करना तो पड़ेगा ही। ओके, तो 2 डिवाइड में आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। इसका मतलब ही है x की वैल्यू 6 यूनिट आपको मिल गई। अब आपको x मिलने के बाद x फाइंड करना तो है ही, उसके बाद आपको AE की भी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हम आगे जाएंगे और AE फाइंड करने के लिए AC प्लस CE ले लेंगे। AC प्लस CE, AC आपके पास मालूम है, आपको 12 यूनिट है, CE आपको अभी x मालूम हो गया 6 यूनिट है। देयरफॉर AE इक्वल टू 18 यूनिट, 12 प्लस 6 18 यूनिट। देयरफॉर आप दोनों का आंसर लिख दीजिए। सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 6 यूनिट एंड AE इक्वल टू 18 यूनिट। आपके दोनों आंसर आपके सामने है। ओके, अब हम जाएंगे 10th प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 10th जो एक्टिविटी बेस है, तो यहाँ पे तो हम एक्टिविटी बेस से ही लेना है हमें। जनरली हम एक्टिविटी बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स लेते नहीं है, सीधा सीधा एक्टिविटी बेस के प्रॉब्लम को भी हम प्रूव ही करते हैं या फिर फाइंड करना होता है तो फाइंड ही कर लेते हैं। मगर यहाँ पे हम एक्टिविटी एज इट इज लेंगे, जैसे है वैसे ही। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 10th एक्टिविटी बेस पे। इन फिगर आप देख लीजिए अच्छे से। ट्रायंगल DEF है और उसके बीच में ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब x is any point in the interior of triangle है। यहां पे पॉइंट x है जो कि ट्रायंगल के बीच में है। मेन ट्रायंगल है अपना DEF। PQR भी आप अगर देखते हो तो भी आपको दिखना चाहिए कि x ये जो पॉइंट है ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में प्लॉट किया हुआ पॉइंट है। जैसे जैसे आप पढ़ते हो प्रॉब्लम को वैसे वैसे आपको विजुअलाइज करना होगा। और यहाँ पे तो आपको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ऑलरेडी फिगर कंस्ट्रक्ट करके रखी है। नहीं होगी तो भी आपको विजुअलाइज करना होता है फिगर को। जो आपको दिखाना चाहता है प्रॉब्लम वही आपको देखना पड़ता है। तो आगे जाएंगे। पॉइंट x is joined to vertices of triangle। ट्रायंगल के वर्टेक्स के साथ पॉइंट x ज्वाइन किया गया है। ओरिजिनल ट्रायंगल हम DEF ले लेंगे तो D से x ज्वाइन किया है, E से x ज्वाइन किया है, F से x ज्वाइन किया है। पॉइंट x is joined to vertices of triangle। आगे सेगमेंट PQ देख पाते हो ना आप। सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE। सेगमेंट PQ पैरेलल है सेगमेंट DE को। नेक्स्ट आगे जाकर सेगमेंट QR पैरेलल टू सेगमेंट EF। सेगमेंट QR पैरेलल टू सेगमेंट EF। ऑलरेडी आपको ये बातें मालूम है। अब आगे जाकर देखते फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट। प्रूव करने के लिए आपको ब्लैंक्स स्पेस में
कुछ कंप्लीट करना है, फिल करना है ब्लैंक स्पेसेस। क्या प्रूव करना है ये आप देख लीजिए। सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ, सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ। अब ये तो एक्टिविटी हम बाद में देखेंगे, मगर उससे पहले हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। जब आप फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे तब आपको दिख जाएगा ट्रायंगल DEF में हमने इंटीरियर पार्ट में पॉइंट यक्स प्लॉट किया है। यक्स को ट्रायंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन करने के बाद आपको बताया गया है कि PQ पैरेलल है DE को, PQ DE को पैरेलल है। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा जो आपको दिखना चाहिए। नहीं दिखता तो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आपको अब दिखना ही चाहिए। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं यक्स DE, ट्रायंगल यक्स DE। इस ट्रायंगल में सेपरेटली आपको इस ट्रायंगल को विजुअलाइज करके देखना हो, बाकी की फिगर आप अभी नहीं देख पाएंगे। सिर्फ ट्रायंगल यक्स DE को अच्छे से विजुअलाइज करके देख लीजिए, तो वहां पे आपको मालूम हो गया होगा PQ एक लाइन है जो यक्स DE ट्रायंगल के साइड DE को पैरेलल है। तो यहां पे आप BPT यूज कर पाएंगे। BPT यूज करेंगे। कब यूज कर सकते हैं आप BPT? जब ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल होती है और वो लाइन रिमेनिंग साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, तब वो लाइन रिमेनिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। आपको BPT मालूम है, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं, बहुत बार हमने ये देख लिया है। अब यहां पे क्या है, यक्स DE ट्रायंगल जिसमें PQ पैरेलल है DE को, तो XP डिवाइडेड बाय PD इक्वल टू XQ डिवाइडेड बाय QE हो जाना चाहिए BPT का यूज करके। सिंपल है, एक बात हो गई पहली। अब आप दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे। दूसरा ट्रायंगल जहां की आपको मालूम है QR पैरेलल है EF को, QR पैरेलल है EF को। पैरेलल नहीं दिख रहा है मगर आप सपोज कर दीजिए, क्योंकि मैंने एक्यूरेट फिगर कंस्ट्रक्ट नहीं की है, ड्रॉ किया है, तो उसमें थोड़ी कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट में गलतियां होती है। हाथ से किया है इसलिए हो गई है। ठीक है, आप तो करते वक्त स्केल का यूज करेंगे तो आपकी फिगर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो QR पैरेलल है EF को, तो इस ट्रायंगल में जाएंगे। ये कौन सा ट्रायंगल है? XEF। इन ट्रायंगल XEF क्या है इस ट्रायंगल में? QR पैरेलल टू EF, BPT यूज करेंगे। XQ बाय QE इक्वल टू XR बाय RF। आपको ये भी मालूम हो जाएगा। पहले में देखा था आपने XP बाय PD इक्वल टू XQ बाय QE। दूसरे में देखा आपने XQ बाय QE इक्वल टू XR बाय RF। तो XP बाय PD और XR बाय RF ये दोनों रेशो इक्वल ही हो जाएंगे। और अब आप देखेंगे ट्रायंगल XDF में
कि XP बाय PD इक्वल टू XR बाय RF, यानी दोनों रेशो इक्वल है। तो यहाँ पे आपको बात मालूम हो जाएगी, बीपीटी का कॉन्वर्स यूज करके PR DF को पैरेलल होना ही चाहिए, यही आपको प्रूव करना है। तो अब हम एक्टिविटी के बेस पर जाते हैं। ये प्रॉब्लम आप सेल्फ में सॉल्व भी कर सकते हो और कर भी दीजिए। आप सिर्फ एक्टिविटी के बेस पर नहीं, सॉल्व भी करने को आना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ में जाएंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल XDE आप देख रहे हैं ट्रायंगल XDE। अब इस ट्रायंगल XDE में PQ पैरेलल टू DE मालूम है आपको, इसके लिए आप रीजन लिख देंगे। सही बात है, गिवन जो आपको दिया है तो आपको इसको रीजन में लिखना पड़ेगा, गिवन। अब PQ पैरेलल है DE को, तो बीपीटी का यूज करके आपको देखना पड़ेगा XP बाय PD इक्वल टू XQ बाय QE। यहां पे फिल ब्लैंक स्पेसेस हम फिल करेंगे। XP बाय PD इक्वल टू XQ बाय QE। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रीजन यहां पे ऑलरेडी दे के रखा है बीपीटी। ये हो गया आपका पहला पार्ट पहले ट्रायंगल का। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे। दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल XEF। इस ट्रायंगल में QR पैरेलल टू EF, QR पैरेलल टू EF ये आपको दिया है, इसलिए हम इसको रीजन लिखेंगे, गिवन। तो XQ बाय QE इक्वल टू XR बाय RF होना ही चाहिए, उसका रीजन बीपीटी। XQ बाय QE इक्वल टू XR डिवाइडेड बाय RF। इक्वेशन नंबर सेकंड, रीजन बीपीटी। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में XP बाय PD इक्वल टू XQ बाय QE फर्स्ट में, सेकंड में XQ बाय QE इक्वल टू XR बाय RF। XP बाय PD इक्वल टू XQ बाय QE और XQ बाय QE इक्वल टू XR बाय RF। तो आपको मालूम होगा XP बाय PD इक्वल टू होगा XR बाय RF। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, XP बाय PD इक्वल टू XR बाय RF। तो ए रेशो और ए रेशो अगर इक्वल है तो आपको मालूम हो जाएगा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके, अगर रेशो इक्वल है तो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होनी ही चाहिए। यही हम यहाँ पे लिख दिया है हमने, सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट DF, रीजन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, अब प्रॉब्लम रहता है हमारा प्रॉब्लम 11th। तो 11th प्रॉब्लम आप सेल्फ में कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।